ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 का जो अंतिम चरण है, सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में अवश्य सहभागी बने, मतदान जरूर करें। आपका अमूल्य वोट आपके नगर निकाय को और अधिक सशक्त बनाएगा। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर सभी से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है, ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े। संजय, हम आपका रुख करेंगे। देखिए, अगर बात किया जाए इस बार नगर निकाय चुनाव की, तो शहरों की सरकार का यह चुनाव होता है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल माना, 22 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम केंद्रीय मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता के बीच रहे, सड़कों पर रहे। अगर बात समाजवादी की जाए, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, शिवपाल यादव ने जनसभाएं की। बसपा और कांग्रेस की बात किया जाए तो इनके भी बड़े चेहरे जनता के बीच रहे। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान जारी है। संजय, बिल्कुल सच बताऊं आपको, दूसरे चरण का मतदान है और जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू हुई है, आज पिछली बार प्रथम चरण के मतदान को देखें तो आज जो दूसरे चरण का मतदान है उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछली बार आपको स्पीड कम दिख रही थी, वोट प्रतिशत कम हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह है कि यही जो दर्द है वो सभी लोगों को परेशान कहीं ना कहीं कर रहा था, क्योंकि वोट प्रतिशत जितना कम होगा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसे में अयोध्या, चूंकि अयोध्या वो भूमि है जहां से बीजेपी को ऑक्सीजन मिली थी, इसी अयोध्या से बीजेपी अपनी पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ खड़ी हुई और इसी अयोध्या के मुद्दे को लेकर के वो पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता पे काबिज हुई। तो अब अयोध्या एक ऐसा स्थल है जहां पर जीतना बीजेपी की अपनी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बार के जो मुद्दे हैं तस्ला, वो अपने आप में खासे बड़े और नए आयाम सेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण यहाँ पर हो रहा है वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके नाम पर जिस तरीके से लोग बेघर हुए वो एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। विपक्ष के लिए यहाँ पर 3 प्रमुख मुद्दे हैं। जो विकास के नाम पर लोगों की ज़मीनें गई, उन्हें किसी प्रकार का हर्जाना नहीं मिला, जिनके घर छीने गए, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर पर जो भूमि देने के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर घोलमेल हुआ, पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में वो मुद्दे रहे। उन मुद्दों को लेकर के 3 मुद्दे ऐसे प्रमुख हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी है और सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। और लेकिन आपसी फुटता तीनों दलों में, ऐसा नहीं है कि जो केवल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, सभी दलों में कहीं कहीं आपसी फूटता है। लेकिन प्रमुख तौर पर चुनाव का दृष्टिकोण अगर देखें तो यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच में चुनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बीजेपी काबिज है। तो ऐसे में बीजेपी को डिफीट देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना खेला। आप सभी अपनी नजर बनाए रखें, तमाम अपडेट आप लोगों से बूथों की और मतदान प्रक्रिया की लेते रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है, हमारे साथ मंत्री मौजूद है, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। जानेंगे आखिर कितनी